कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाटर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, कुछ नहीं। हम शुरू में बोल गए हैं भैया हमको कुछ नहीं आता, हम कोई डॉक्टर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे घुमाना है। ये देखिए सर, इंसान का शरीर इन तमाम चीजों से मिलकर बना हुआ है। खत्म, एक चैप्टर। नेक्स्ट, क्लियर है? अब यहां देखिए, अब सर इंसान का शरीर बना कैसे? ये देखिए सर, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना। उल्टा भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी शरीर में कोई सर दिक्कत होता है तो पहले यहां होता होगा, फिर यहां होता होगा, उससे पहले यहां, इससे पहले यहां। अब यहां दिक्कत कब आती है? जब खाने पीने में दिक्कत होता है तो आती है। ये चैप्टर भी खत्म। आसान है, मुश्किल है? आपको केवल फोल्डर पलट के डायलॉग जो मन में आए बोल दो। नहीं समझ में आया? अमित सर ने कुछ बताया था सर, आगे बढ़िए। यहां देखिए, मतलब बोलना है आपको, बस मैं बोलता हूं बोलो, जो समझ में आए बोलो। क्लियर है? फिर यहां आना है। सर आज से अगर 50-60 साल पहले जाके देखते हैं तो एक इंसान जीता 80-90 साल। शुरुआत के 50-60 साल तक एकदम स्वस्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, जीता 80-90 साल तक। लेकिन आज के रेट में सर इंसान वही है, आज भी जीता 80-90 साल है, लेकिन शुरुआत के 10 साल भी स्वस्थ नहीं जीता। आज के समय में दवाइयाँ लेना पड़ता है। ये देखिए सर, दवाई है ना, ऐसे दवाइयाँ खाता है इंसान। ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसी हालात क्यों आई? इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला पुराने समय की बीमारी है। ये देखिए सर, ये सब थी। ऐसे हाथ कर दो, हैजा, प्लेग, चेचक। हैजा, प्लेग, चेचक बोलो और ऐसे ऐसे हाथ घुमा दो। अब जब ये बीमारी होती थी तो गांव के गांव खाली हो जाया करते थे। लेकिन आज हम सैल्यूट करते हैं मेडिकल साइंस को कि आज इन बीमारियों से कोई नहीं मरता। लेकिन आज ये सब बीमारी है, सर्दी, खांसी, जुकाम। अब पढ़ो ना, क्या है तुम्हारा काम? आपने वो क्या करना है, घुमा के हाथ यहाँ रख देना है बस, और कुछ भी बोल दो, सर्दी, खांसी, जुकाम। अब सर ऐसा क्यों हुआ? इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला जब भगवान ने इंसान को बनाया था तो खाने पीने का आइटम धरती पे दे दिया था। तो पहले जो लोग खाते थे वो नेचुरल खाते थे। ऐसे हाथ घुमा दो। अब जब नेचुरल खाते थे तो मेडिसिन का काम करता था। आज हम क्या खाते हैं? ये देखिए, ये सब खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, मैगी। अब ये हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देश आज़ाद हुआ था, देश की आबादी थी 50 करोड़। तो उस समय इतने फसलें उग जाती थी, इतने ज़मीनें हुआ करती थी जिसमें गोबर वोबर डाल के इतने फसल उग जाती थी कि बहुत आसान तरीके से लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में फसल उगाए जा सकते थे। लेकिन आज पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गया। जहाँ पहले फल फूल उगते थे, फसल उगाए जाते थे, आज सब जगह घर बन गया। यानी जमीन कम हो गई, आबादी बढ़ गई। तो फूड का डिमांड पूरा करने के लिए पहले फसल उगाते थे, आज बनाया जा रहा है। ये देखिए सर, इंजेक्शन लगाया जाता है। आप देखे होंगे मार्केट में जो बड़ी बड़ी लौकी आती है, उन सब में इंजेक्शन डाला जाता है। अब जो फल फूल इंजेक्शन डाल के बनाया जा रहा है सर, वो कितना खाने में पौष्टिक होगा बताने की जरूरत नहीं है। आज सर कुकिंग मेथड बदल चुका है। आज जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सब कुकिंग मेथड सबका बदला हुआ है। पहले के दौर में महिलाएं खाना बनाती थी, आधा घंटा 1 घंटा खाना पकता था। तो सर खाना के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल था वो निकल जाता था। आपने पुराने समय में देखा होगा कि महिलाएं जब चावल बनाती थी तो पहले चावल को पहले पानी डाला जाता था, उससे जब आवाज आने लगता था तब उसके बाद उसके अंदर चावल डालते थे। अब जब चावल डालते थे उसके ऊपर से जो पेस्टिसाइड डाला जाता है वही झाग के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन अब सिस्टम बदल गया, अब तो प्रेशर कुकर का सहारा है। तो अब कोई झाग आता है तो अंदर ही रह जाता है। 2 सीटी मारे तो चावल तैयार, 3 सीटी मारे तो दाल तैयार। आज इंसानों की भी हालत सीटी की जैसी हुई, 1 सीटी मारो इंसान ही गिर जा रहा है। समझ में आ रहा है? आपको ऐसे उसको क्या है, ऐसा एंटरटेनिंग बना के बात करना है ताकि सामने वाले को मजा भी आए और सामने वाला आपके काम को सीरियसली सोचे भी। पहले खाना बनता था तो लोग 24 घंटे के अंदर खाना खाते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हम लोग खाना बनाने के बाद फ्रिज में रखते हैं। अब सोचिए एक इंसान है, इंसान को फ्रिज में डाल दिया जाए, जिएगा मरेगा, लेकिन लाश बिल्कुल ताज़ा रहेगा, दिखेगा तरोताज़ा। लेकिन अगर आप निकालने के बाद 2 महीने बाद उसको बोले कि सांस ले सकता है, चल सकता है, दिखता तो ताज़ा है लेकिन अंदर से वो मर गया है। वही फल फूल साग सब्जी अगर हम फ्रिज में रख के अगले दिन निकाल के खा रहे हैं, आप बताइए दिखने में ताज़ा है लेकिन क्या उसके अंदर कोई पौष्टिकता है? लेकिन हम लोग उसी को खा रहे हैं। बताइए बीमारी होगा कि नहीं होगा? आज जिस घर में भी देखिए कोई भी फल फूल उगाने के लिए पेस्टिसाइड का सहारा लिया जाता है। ये देखिए ये बंदा नाक में मास्क लगाया हुआ है, पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है। जो चीज़ सांस से अंदर चला जाए प्रॉब्लम कर सकता है, उसी को हम लोग खा रहे हैं। बताइए समस्या क्रिएट करेगा नहीं करेगा? पूछना है, सामने वाले से पूछना है। आज सर आपको पता ही होगा, जिस घर में भी जाइए लोग कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं। अब 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच जितना पानी चीनी पाया जाता है। अब अगर आपको डेली 16 चम्मच चीनी पिलाया जाए, जिंदा रहेंगे मरेंगे? यही वजह है कि आज कोल्ड ड्रिंक पीने वालों के लिए हजारों बीमारियां आज लोगों के सामने लाके खड़ी हुई।
आज जहां भी देखिए पिज्जा बर्गर का जमाना है। अब बर्गर क्या है? एक रोटी है। हमारे घर में रोटी बनता है, सुबह बनता है, शाम को खाते हैं, शाम को बनता है, सुबह तक खत्म कर देते हैं। 2 दिन भी अगर रोटी रख दिया जाए उसके अंदर फफूंद लग जाता है। लगता है नहीं लगता है? लेकिन ये बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी का रोटी है जो 2-2 महीना 3-3 महीने के अंदर फफूंद नहीं लगता? क्योंकि इसको बनाने में केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो केमिकल्स जो हम लोग हार्पिक के अंदर डालते हैं, टॉयलेट क्लीनर के अंदर डालते हैं, वो केमिकल्स इसको बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए केक का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। आपके घर में चीनी गुड़ गिर जाए 2 मिनट के अंदर चींटी आ जाती है, लेकिन आप केक रख के देखना, ना एक मक्खी आएगी ना एक चींटी आएगी। होता है नहीं होता है तो मीठा। जानवरों को भी पता है इसको नहीं खाना चाहिए, मर जाएंगे, लेकिन इंसान फिर भी खा रहा है। इस केक को बनाने के लिए नेल पॉलिश में जो थिनर महिलाएं इस्तेमाल करती है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका टेस्ट खराब ना हो। आप उसी को खा रहे हैं, बताइए नुकसान करेगा फायदा करेगा? आज के ज़माने में लोग पिज़्ज़ा बर्गर का इस्तेमाल करते हैं। इस पिज़्ज़ा बर्गर को बनाए जाने में शैम्पू में जो केमिकल्स आप डालते हैं जिससे आपके बालों की सफाई होती है, वो केमिकल्स इस पिज़्ज़ा बर्गर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये खराब ना हो, लेकिन हम लोग उसी को खा रहे हैं। नुकसान करेगा नहीं करेगा? अब ये तो खाने पीने की बात थी, शायद इससे कोई बच भी जाए। ये देखिए वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसको कोई रोक सकता है क्या? मोबाइल रेडिएशन, आज हर घर में मोबाइल है। इंसान बीवी बच्चों के बिना रह सकता है, लेकिन मोबाइल के बिना आज नहीं रह सकता। हालात ऐसी हो चुकी है। यस या नो? हाँ या ना? अब ये जो चेंज हमारे और आपकी लाइफ में आया है, इनकी वजह से हो क्या रहा है? इनकी वजह से कुछ नई बीमारियों ने जन्म लिया। अब यहाँ पे आना है और बीमारी का नाम देखो, जो मूड में आए बोल दो। सर देखिए, पहला बीमारी हार्ट की प्रॉब्लम। आज हर 5 में से 1 इंसान हार्ट की प्रॉब्लम से मर रहा है। जिसको देखिए वो हार्ट की प्रॉब्लम से। आज 20-25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। ऐसी समस्या है। पहले लोग बोलते 3 बार अटैक आएगा तो मरेगा, लेकिन आज 1 बार में खल्लास, पता नहीं चल रहा है क्यों मर गया। हो रहा है नहीं हो रहा है? डायबिटीज की समस्या, हर 7 में से 1 इंसान को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। पहले लोग बोलते थे डायबिटीज अमीरों की बीमारी है, लेकिन आज आप देख सकते हैं गांव-गांव में लोग डायबिटीज से मर रहे नहीं मर रहे। आज अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। शायद ही आपके घरों में कोई ऐसा होगा जो 50 साल से ज्यादा हो जाए और उसके घुटने में दर्द ना होता हो। है या नहीं है? किसको दर्द है सर बताइए? आपके घर में किसी को डायबिटीज है? किसको है? दादाजी को डायबिटीज है। कब से है? आज तो परेशान है नहीं है। अगर उनका समाधान मिल जाए तो कैसा रहेगा? अब दिमाग में बैठा लेना, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट लेगा? डायबोडोग। हर प्रोडक्ट के बाद, हर बीमारी के बाद पूछना है। आज सर मोटापे की शिकायत है। आज हर 5 में से 1 इंसान मोटापे से शिकायत है। आज हाइपर टेंशन जैसी समस्या, लोग टेंशन में रहते हैं। पुराने समय में माँ बाप बच्चे को पीट देते थे, एक बच्चा बात तक नहीं बोलता था, और आज अगर आप बच्चों को पीटोगे तो बस्ता चला कर मारता है माँ बाप को उल्टा। होता है नहीं होता है? गंदी गंदी गालियां बच्चे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब हाइपर टेंशन के शिकार हो चुके हैं। अब माँ बाप को लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? भैया जो कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, आप प्यार मोहब्बत में अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रहे हैं, ये सब उसी का दुष्प्रभाव है। आपके बच्चों को हाइपर टेंशन हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या है, खिलाए जा रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी आज आम हो गई है। जिसको देखिए उसको कैंसर हो जा रहा है। सर आपके जानने पहचानने वाले में कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा कि फलना को कैंसर हो गया, जो कि बिल्कुल स्वस्थ हुआ करता था। है या नहीं है? कौन है? पूछो। सर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है क्या? कौन है? पूछो। इससे पूछने से आपको पता चल जाता है कि हमारा फ्यूचर किस प्रोडक्ट का यूजर बनेगा। अगला ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की समस्या, एलर्जी जैसी शिकायत आज लोगों को है। स्टोन की प्रॉब्लम है, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज हर घरों में बच्चे न होने की समस्या है। अगर महिलाएं हैं तो उसका 20% पैसा पुरुष का तो महिलाओं के ट्रीटमेंट में चला जाता है। आज किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, लोग परेशान हैं। पुराने समय में लोग खाना खा के परेशान होते थे, आज के डेट में खाना पचाने में लोगों को परेशानी हो रही है। ये पचाए कैसे, ये सिचुएशन हो रही है। अब सर ये प्रॉब्लम ऐसी है जो न जाने कहाँ से कैसे हम सबके घरों में आ चुका है। आपके घर में भी सर कोई ना कोई एक समस्या ऐसी जरूर होगी जिससे आपका घर परिवार परेशान होगा। है या नहीं है? किसकी समस्या है? किसकी समस्या है? कौन सी समस्या है? पूछो, दिमाग में नोट कर लो। अब सर हमारे और आपके घरों में किसी को कोई समस्या होता है तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर के पास भी सही नहीं होता तो क्या करते हैं? बड़े डॉक्टर के पास, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। राइट? यानी कुछ भी हो जाए, पैसा कितना भी लगे, हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इलाज जरूर कराते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, क्या हो जब आप इलाज भी कराएं और रिजल्ट ना आए? क्या हो जब सर्दी खांसी जुकाम से आपके घर वालों की मौत हो जाए? क्या करेंगे उस समय? ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आज आप रिपोर्ट जाके देखिए, जो डॉक्टर एलोपैथिक साइंस के सहारे एंटीबायोटिक खिलाते थे, आज वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दिया। कोरोना क्या था? एक सर्दी खांसी जुकाम ही तो था, लेकिन लोगों का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आज की डेट में वायरस बैक्टीरिया इतना डेवलप कर चुके हैं, एंटीबायोटिक भी लोगों पे काम नहीं कर रहा। आज हालत ऐसी हो गई है कि लोग सर्दी खांसी जुकाम से मरेंगे। आप याद कीजिए, जब हम लोग छोटे थे, सर्दी खांसी जुकाम होता था तो मम्मी पापा बोलते 3 दिन रुक जा, 5 दिन रुक जा, अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन आज
5 दिन में नहीं, कई महीनों लग जा रहे हैं। सर्दी खांसी जुकाम खुद तो सही होता ही नहीं। पुराने दौर में किसी को फीवर होता था 50 mg टैबलेट देते थे, बच्चों को तोड़ के टैबलेट खिलाया जाता था। आज वही mg जो टैबलेट है 600 700 mg की टैबलेट है। हाँ या ना? यानी हालात ऐसे होने वाली हैं कि आपके घर में किसी को सर्दी खांसी जुकाम होगा, आप हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और उसकी जान चली जाएगी। क्या करोगे तब? सोचिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सर जब एलोपैथी खत्म होगा तो एक ही टेक्नोलॉजी हमारे पास, आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता, आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ आप अपने घरों में आयुर्वेद इस्तेमाल कराना शुरू कर दीजिए। लेकिन आयुर्वेद के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज आयुर्वेद ओरिजिनल मिलना मुश्किल है। सर हमारी संस्था ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमारी संस्था ने लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद लोगों को प्रोवाइड कराया। अब सॉलिड लिक्विड में अंदर क्या है, सॉलिड चीजें चूरन होता है, जल्दी असर नहीं करता है, लिक्विड चीजें जल्दी असर करता है। लोग आयुर्वेद से दूरी इसलिए होते थे क्योंकि चूरन मिलता था, खा के असर करने में टाइम लगता था। लेकिन हमारी संस्था ने 20 साल रिसर्च करने के बाद एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद को भी स्टोर किया जा सकता था। आज इसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। आज हमारी संस्था के पास 5 कैटेगरी में 7 कैटेगरी में टोटल 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हेल्थ अवेयरनेस खत्म, अब हमें कहाँ जाना है? अब एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कीजिए। मोटा मोटी प्रोडक्ट बताइए, ज्यादा डिस्क्रिप्शन मत दीजिए। ये देखिए सर, हमारा पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करता है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। और हर प्रोडक्ट के बाद एक डायलॉग जरूर देना है, सर आज हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट काफी अच्छे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है सर हमारे प्रोडक्ट। ये सर हमारा थंडरबोल्ट है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, उसमें मोटा मोटी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। पहला मैंने बताया कंपनी प्रोफाइल, दूसरा मैंने बताया व्हाट्स चेंजिंग लाइफ स्टाइल, फिर मैंने बताया अभी हम लोग क्या खाते हैं जिसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हैं, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ बैड फूड्स। फिर मैंने बताया हाउ वी कैन रिकवर, हम लोग कैसे रिकवर हो सकते हैं, तो आयुर्वेद के बारे में बताया। और मैंने थोड़ी सी आयुर्वेद के बारे में डिटेल बात करी। इतना अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा हेल्थ अवेयरनेस जो प्लान होता है वो परफेक्ट हो जाता है।